नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। मध्यकालीन भारत को आज हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का दूसरा भाग, इस्लाम का उत्कर्ष, इस्लाम का उदय, उसके विस्तार और उसके फलने फूलने की कहानी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये एडवांस हिस्ट्री है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सर बुलजहेल ने ठीक ही कहा है कि इस्लाम का उदय इतिहास के चमत्कारों में से एक है। सन 622 ईस्वी में एक पैगंबर ने मक्का छोड़कर मदीना की शरण ली। एक शताब्दी बाद शरणागत के उत्तराधिकारी और अनुयायी एक ऐसे साम्राज्य पर शासन करने लगे जिसका विस्तार प्रशांत महासागर से सिंधु तक और कैस्पियन से नील तक था। यह सब कुछ कैसे हुआ, आश्चर्यजनक तो है, किंतु ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। प्रश्न है, कहाँ है अरब देश? इस्लाम की भूमि अरब एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके पश्चिम में मिस्र, उत्तर में सीरिया और इराक तथा पूरब में कुछ दूरी पर ईरान है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूरब में फारस की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में लाल सागर है। अरब निवासी इसे जजीरात अल अरब कहते हैं। इस शब्द का अर्थ है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप की जलवायु बहुत गर्म है तथा जनसंख्या विरल है। अधिकांश अरब प्रायद्वीप वेजर वनस्पति रहित तथा दुर्गम है। भूमि के अनुपजाऊ होने के कारण यहाँ अधिकांश जनसंख्या समुद्र के किनारे अथवा वर्षा वाले स्थान में निवास करती है। यहाँ अदन के अलावा कोई बढ़िया बंदरगाह तथा हजर के अलावा कोई नदी नहीं है। इस प्रायद्वीप का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र उपजाऊ है। यहाँ जनसंख्या भी सघन है। मक्का यहाँ का मुख्य कारवा नगर है। यहाँ कुरैशी कबीले की प्रधानता है। मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा भी यहीं स्थित है। अरब प्रायद्वीप की सबसे बढ़िया फसल खजूर है। अरब अर्थव्यवस्था में ऊँटों का मुख्य स्थान है। अरब प्रायद्वीप में हरियाली देखने को नहीं मिलती। यहाँ सूखे पठार तथा रेतीले मैदान की भरमार है। यहाँ के लोग सेमेटिक जाति से संबंध रखते हैं। ये लोग अधिकतर खाना बदोश जैसे जीवन व्यतीत करते थे, जिन्हें बहु कहा जाता था। ये लोग अभ्यस्त हैं जो अपना भोजन जानवरों को मारकर तथा शिकार करके प्राप्त करते थे। इसमें बहुपति प्रथा, शराबखोरी, जुआ खेलना, लड़कियों को जिंदा दफनाना, अनेक देवी देवताओं की पूजा करना तथा जादू टोने में विश्वास करने जैसे कुप्रथाएं प्रचलित थी। तेज ऊंट और खूबसूरत घोड़े इन्हें आठों पहर साथी थे और अद्भुत शक्ति वाला गधा भी अरब जगत में एक कीमती चीज और वफादार दोस्त समझा जाता था। अब विस्तार से हजरत मोहम्मद के बारे में जानकारी लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत साहब का जन्म सन 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला इन्हें जन्म से पूर्व ही स्वर्ग सिधार गए थे तथा इनकी माता अमीना भी इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। फलस्वरूप उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया। आपका बचपन का नाम अमीर था, अल अमीन था। कुरान में उन्हें मोहम्मद और अहमद के नाम से पुकारा जाता है। बचपन से ही मोहम्मद अपनी एकाग्रता तथा सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें अपने व्यापारी चाचा अब्बू तालिब के साथ दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ता था। इन यात्राओं के फलस्वरूप मोहम्मद को भी व्यापार का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्हीं में से एक यात्रा के दौरान मोहम्मद साहब की मुलाकात एक ईसाई पादरी बहीरा से हुई। बहीरा के उपदेशों से मोहम्मद साहब बहुत प्रभावित हुए। 25 वर्ष की आयु में आपका संपर्क खदीजा नाम की एक विधवा महिला से हुई। वह एक धनवान महिला थी तथा व्यापार और ऊँटों के कारवा का व्यवसाय करती थी। वह मोहम्मद साहब के गुणों से बहुत अधिक प्रभावित हुई तथा उसने 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब से विवाह कर लिया। मोहम्मद साहब की आयु उस समय 25 वर्ष थी। मोहम्मद साहब के कई लड़के हुए जो मृत्यु के शिकार हो गए। उनकी एक बेटी फतिमा थी जिसकी शादी मोहम्मद साहब के भतीजे अली के साथ हुई। यही अली इस्लाम का चौथा खलीफा बना।
फतिमा ओ अज-जोहरा, खूबसूरत, इसका मतलब होता है खूबसूरत कहा जाता है। सुख समृद्धि मोहम्मद के जीवन को परिवर्तन ना कर सके, फलस्वरूप उन्होंने अपने आप को समाज के निम्न स्तर दलित वर्ग के लिए समर्पित कर दिया। पैगंबर बनना, वह प्र अपने समाज में आई बुराइयों से विचलित होकर मक्का पहाड़ की हीरा नामक एक गुफा में बैठकर ध्यान और एकांतवास करते थे। एक दिन जब वे चिंतन कर रहे थे तो अर्धरात्रि को एक आवाज सुनाई दी जो उसे कह रही थी, तुम अपने अल्लाह जिसे तुम्हें पैदा किया है के नाम पर खुद पढ़ो आदि। इस पर मोहम्मद हजरत बोले, मैं यह सब कैसे कर सकता हूँ क्योंकि पढ़े लिखा नहीं हूँ। यह सुनकर आवाज ने दोबारा कहा, पढ़ो क्योंकि तुम्हारा अल्लाह अत्यधिक उदार है, जो तुम्हें कलम से पढ़ाता है और आदमी को वह सिखाता है जो आदमी को नहीं मालूम है। यह अपनी आकाशवाणी थी। यह रात के ललायत अल कद्र अर्थात शक्ति की रात कहा जाता है। यह रात रमजान के अंत में पड़ती है। कुछ समय पश्चात उन्हें वह आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मोहम्मद साहब बुरी तरह से डर गए और वे घर की तरफ भागे। उन्होंने फिर आवाज़ सुनी। यह आवाज़ देवदूत जिब्राइल की थी। मोहम्मद साहब ने सोचा कि अल्लाह ने उनकी रूह आत्मा से कहा है कि वह उठकर जनता को नए उपदेश दे। इस्लामी परंपरा के अनुसार जिस समय उन्हें खुदाई इल्मा ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय उनकी आयु 40 वर्ष थी। मोहम्मद साहब को मिले इस निर्देशों के बाद में कुरान का नाम पवित्र पुस्तक में संग्रहित किया गया है। मुसलमानों की यह पवित्र पुस्तक 114 अध्यायों में बटी हुई है। अरबी भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में 6360 पद हैं। इस्लाम का विरोध। हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायियों में उनकी पत्नी खदीजा, भतीजा अली तथा अबू बकर थे। शीघ्र ही उनके अनुयायियों की संख्या 50 हो गई, किंतु मक्का में रहते हुए जैसे जैसे मोहम्मद साहब प्रचलित बुराइयों के विरुद्ध अधिक उग्र होते गए, कुरैशी में उनका विरोध बढ़ता गया। मक्का में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता प्रभावशाली एवं संपन्न लोगों की आंखों में खटकने लगी। इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, जबकि मक्का के काबा पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते थे, जिससे भारी मात्रा में आय होती थी। कुरैशी लोग नहीं चाहते थे कि उनकी आमदनी समाप्त हो। मोहम्मद साहब अपने उपदेशों के सामाजिक और राजनीतिक क्रांति ला रहे थे, जिसे पुराने रूढ़िवादी लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। कुरैशी में रहने वाले पुरोहित ने सोचा कि यदि इस्लाम इसी तरह निरंतर प्रगति करता रहा तो उनका कार्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने कुरैशी जनता को भड़काना शुरू कर दिया। इस प्रकार मूर्ति पूजा इस्लाम के कट्टर विरोधी बन गए। लोगों ने मोहम्मद साहब पर हिंसा प्रहार करने आरंभ कर दिए। उन्हें पत्थर मारने के साथ साथ अनेक कठोर यातनाएं भी दी जाने लगी। मोहम्मद साहब का तैफ पहुंचना। मोहम्मद साहब के विरोध के साथ साथ उनके अनुयायियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, किंतु अचानक उन पर भारी संकट आ पड़ा। सन 1619 में उनकी पत्नी तथा उनके चाचा अब्बू तालिब की मृत्यु हो गई। उनके कबीले का नया शेख, उसका भाई भी उसका कट्टर विरोधी था। अतः मोहम्मद साहब को मिलने वाली यातनाओं में कोई कमी नहीं आई। कुरैशी लोगों ने उन्हें जान से मार डालने तक की योजना बना डाली। उनको मक्का में रहना कठिन हो गया। फलस्वरूप उन्होंने अपने अनुयायी सहित तैफ जाने का निर्णय लिया, किंतु यहाँ उनका और अधिक विरोध हुआ। निराश होकर वे मक्का लौट आए। मक्का में उन्हें मदीना आने का निमंत्रण मिला, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। मोहम्मद साहब मदीने के लोगों के नियंत्रण पर अपने 200 अनुयायी के साथ लुकते छिपते मोहम्मद साहब मदीना पहुंचे। 2 जुलाई 622 ईस्वी को वे मदीना पहुंच गए। इस्लामी ग्रंथ में इस तिथि को हिज हजरत मोहम्मद साहब का स्नानांतर कहा जाता है। इसी दिन से मुस्लिम कैलेंडर आरंभ होता है। बद्र की लड़ाई।
मदीना पहुंचकर मोहम्मद साहब ने धर्म के साथ साथ राजनीतिक में भी रुचि लेनी आरंभ कर दी। उन्होंने यहाँ एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की। अब वे धर्म प्रचार के साथ साथ मदीना के राजा भी बन गए। उनकी सफलताओं के फलस्वरूप कुरैशी लोग उससे जलने लगे। कुरैशी के साथ साथ कुछ मदीनावासी भी उनसे द्वेष रखते थे। इस दोनों पक्षों ने मिलकर मोहम्मद साहब को मदीना से निकालने का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप मोहम्मद साहब तथा कुरैशियों के बीच 623 ईस्वी में संघर्ष हुआ। कुरैशी के नेता अब्बू सुफियान के पास 900 सैनिक थे, जबकि मोहम्मद साहब की सेना इससे 1/3 थी। युद्ध का निर्णय मोहम्मद साहब के पक्ष में हुआ। उनके मात्र 14 सैनिक मारे गए, जबकि शत्रु पक्ष के 50 सैनिक मारे गए तथा 50 बंदी बना लिए गए। बद्र के युद्ध से मोहम्मद साहब को अबुल फन की संपत्ति मिली। इस संपत्ति का 1/5 भाग को अपने पास रखकर मोहम्मद साहब शेष धन अपने सैनिकों में बांट दिया। बद्र की लड़ाई इस्लाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यह मोहम्मद साहब की पहली निर्णायक विजय थी। कुरैशी के साथ साथ योद्धी ने भी हजरत मोहम्मद की शक्ति का लोहा मान लिया। उहद की लड़ाई। अब हम उहद की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। बद्र की अपमानजनक हार को कुरैशी लोग भुला न सके। वे युद्ध के लिए दोबारा तैयारी करने लगे। 12 महीने पश्चात ही उन्होंने अब्बू सुफियान के नेतृत्व में सल 625 ईस्वी में दोबारा आक्रमण कर दिया। कुरैशी और हजरत मोहम्मद की मुठभेड़ उहद नामक स्थान पर हुई। इस उहद में हजरत मोहम्मद बुरी तरह घायल हो गए। मक्का की घुड़सवारी सेना ने हजरत मोहम्मद की सेनाओं को पराजित कर दिया, किंतु यह पराजय भी इस्लाम की बढ़ती हुई प्रगति को नहीं रोक सकी। इस युद्ध में भी बर्द की भांति अंतिम विजय मोहम्मद साहब की हुई। उन्होंने यहूदी जाति के एक वर्ग को भी मदीना से निकाल दिया। अब इस्लाम का धर्म के साथ साथ राजनीतिक पर भी अधिपत्य हो गया तथा वह विश्वव्यापी धर्म एक लड़ाकू राजतंत्र बन गया। खंदक की लड़ाई। खंदक उहद की लड़ाई में पराजित होने के पश्चात कुरैशी लोग मोहम्मद साहब की लोकप्रियता को अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक समृद्धि के लिए खतरा समझते थे। उन्होंने यहूदी तथा बच्चुओं की सहायता से मदीना पर फिर से आक्रमण करने का निर्णय लिया। इतिहास में इस संगठन को अहजब कहा जाता है। सन 627 में खंदक के स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं में मुठभेड़ हुई। शत्रु के आक्रमण से नगर को सुरक्षित रखने के लिए हजरत मोहम्मद ने नगर के चारों ओर खाई खुदवाई। खाइयों की वजह से शत्रु पक्ष के 600 घुड़सवार अप्रभावी हो गए, जिससे शत्रु की सेना में खलबली मच गई। इस युद्ध में मक्का निवासी बुरी तरह प्रभावित हुए। 600 युद्ध की मौत के घाट उतार दिए गए तथा शेष को देश से निकाल दिया गया। इस लड़ाई से मिली विजय के परिणाम स्वरूप हजरत मोहम्मद एक साम्राज्य को गठित करने में सफल हुए। इस्लाम के विरोधी अब लगभग समाप्त हो गए। मार्च सन 628 ईस्वी में हजरत मोहम्मद ने मक्का पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वे अपने 1400 अनुयायी सहित मक्का पहुंचे तथा वहां के लोगों को हुदैबिया नामक स्थान पर समझौता करने को बाध्य कर दिया। सन 630 ईस्वी में हजरत मोहम्मद 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का पर आक्रमण के लिए चले। मक्का में केवल मुट्ठी भर लोग ने ही उनका विरोध किया। वे मक्का पर अधिकार करने में सफल हो गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब उन्होंने काबा के 7 चक्कर लगाए तथा वहां 660 मूर्तियों को तोड़ डाला और कहा कि सत्य का दीपक जल उठा है, असत्य का कुहासा खत्म हो गया है। इस प्रकार उन्होंने मक्का में मूर्ति पूजा को समाप्त कर दिया और लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। मक्का में उन्होंने एकांतवास की स्थापना की। 8 जून सन 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इस्लामी शिक्षाएं। हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायी को 5 कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया, जो इस्लाम धर्म में 5 मूल सिद्धांत बन गए। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। कलमा, जिन्होंने कहा कि सर्वोच्च अल्लाह एक पैगंबर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, का उच्चारण करते रहना चाहिए। नमाज, अर्थात दिन में 5 बार प्रार्थना करनी है।
ज़कात अर्थात अपनी आय का 2.5% भाग दान देना है। रमजान अर्थात वर्ष में कुछ निश्चित दिनों में रोजे अथवा व्रत रखना है। हज अर्थात मक्का की यात्रा करना। हजरत मोहम्मद के भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रचार किया। वे सभी मनुष्य को बिना किसी भेदभाव से एक समान समझते थे। उनकी नैतिक एवं मानव जाति की सेवा पर बल दिया और मूर्ति पूजा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। वे कर्म सिद्धांत को भी मानते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उनके भविष्य का जीवन निर्धारित होता है और उन्हें उन्नत स्वर्ग अथवा दोखज नरक की प्राप्ति होती है। इस्लाम केवल एक अल्लाह में विश्वास रखता है और इस प्रकार एकादवास इस्लाम का मूल मंत्र है। इस्लाम के मानने वाले को अल्लाह के रसूल या पैगंबर में अटूट विश्वास रखनी चाहिए। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ पुस्तक कुरान है। मुसलमान को इस पुस्तक की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। हजरत मोहम्मद के बाद इस्लाम। हजरत मोहम्मद के बाद विभिन्न खलीफाओं ने इस्लाम की गति को आगे बढ़ाया। प्रमुख खलीफाएं निम्नलिखित हैं। पहला, अबू बकर। सन 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहिब की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों में मतभेद हो गया। अधिकांश मुसलमानों का विश्वास था कि हजरत मोहम्मद ने कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, अतः उन्होंने अबू बकर सन 632 से 634 ईस्वी तक उनका शासन रहा को खलीफा चुन लिया गया। अब अबू बकर के काल में मुसलमानों ने सीरिया तथा इराक को जीत लिया। दूसरा, उमर। अबू बकर ने उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रतिभा संपन्न उमर ने मिस्र, ईरान तथा त्रिपोली पर अपना अधिपति जमाया, किंतु सन 644 ईस्वी में उमर की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या ऐसे समय में की गई जब उसका उमर का सितारा ऊंचाई छू रहा था। वास्तव में उमर का शासनकाल इस्लाम के इतिहास में सदैव अस्मरणीय रहेगा। उमर को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तीसरा जो खलीफा हुए वे थे उस्मान। उमर के बाद उस्मान नया खलीफा बने, जो कि 644 में बने। वह पहले खलीफा था जिसने धन एकत्रित किया। वह गवर्नरों द्वारा भेजे गए उपहार को भी स्वीकार करता था। उसके विरुद्ध भाई भतीजावाद के आरोप भी खुलेआम लगाए गए। उनके बदनाम प्रशासन के विरुद्ध भड़के असंतोष के चलते उनकी हत्या कर दी गई। चौथा खलीफा जो थे वे अली थे। उस्मान के बाद हजरत मोहम्मद के दामाद अली, जो कि 656 ईस्वी में चौथा खलीफा चुने गए। अली का चुनाव सुन्नी मुसलमानों को सहन नहीं था। फलस्वरूप शिया एवं सुन्नी के बीच गृह युद्ध आरंभ हो गया। अली की हत्या कर दी गई। इसके बाद सीरिया का सूबेदार मुआविया नया खलीफा बना। उसके समय में खलीफा बनना उमैया वंश की पैतृक परंपरा बन गई। आगामी 90 वर्षों तक खलीफा का पद उमैया वंश में ही रहा। सन 749 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशजों ने उमैयों से खलीफा पद छीन लिया। सन 1749 से 1258 ईस्वी तक यह पद अब्बासियों के हाथों में रहा। अब्बासियों ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। जनवरी सन 1258 ईस्वी में अंतिम अब्बासी खलीफा की चंगेज खां के पोते हलाकू नामक मंगोल ने हत्या कर दी। उमैया वंश के खलीफा सुन्नी मुसलमान थे, जबकि अब्बासी खलीफा शिया मतावली थे। अरब विज्ञान एवं संस्कृति का उत्कर्षण। प्रारंभिक मध्यकालीन एशिया की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना उच्चतम अरब विज्ञान एवं संस्कृति का उत्कर्षण था। अरब के परस्पर विरोधी कबीले ने इस्लाम के उदय के फलस्वरूप एकजुट होकर शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। आरंभिक खलीफाओं ने जिस अरब समाज की स्थापना की थी उसमें अरब के अंतरिक्ष सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन भी शामिल थे। कबीला में आपसी झगड़ों और गृह युद्ध के कारण 8वीं शताब्दी के मध्य में अब्बासी ने बगदाद में खलीफा के रूप में अपनी शक्ति स्थापित की। अब्बासी अपने पैगंबर मोहम्मद के खानदान मानते थे और इसी वजह से वह पवित्र समझे जाते थे। लगभग 150 वर्ष तक अब्बासी साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था। इसका प्रथम कारण यह था कि इस काल में उस क्षेत्र के सभी प्रमुख केंद्र
उनके अधीन थे। इस क्षेत्र में उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, सीरिया, ईरान और इराक आदि शामिल थे। इनका दूसरा कारण यह भी है कि अब्बासियों का अधिकार न केवल पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के उपजाऊ प्रदेश पर था, वरन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों और भारत तथा चीन को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर भी था। अब्बासी इन मार्गों को सुरक्षा देते थे, जिससे उस क्षेत्र की समृद्धि बढ़ी तथा अब्बासी दरबार का गौरव और वैभव बढ़ा। इसका तीसरा कारण यह था कि अरबों का उत्साही व्यापार होना। ये लोग उत्साही व्यापारी थे और इन्होंने समृद्धशाली व्यापार स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप निजी और सार्वजनिक भवनों के साथ साथ बहुत से नगरों का भी उदय हुआ। विश्व का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो रहन सहन के स्तर और संस्कृति वातावरण में अरबी नगरों की तुलना कर सकता हो। नामून और हसन उल रशीद इस काल के अत्यंत ही प्रसिद्ध खलीफा थे। उनके दरबार में राजभवनों में वैभव और विद्वानों की संरक्षण संबंधी बहुत सी गाथाएं एवं किंवदंती प्रचलित हो गई। आरंभिक काल में अरबों ने जिस प्राचीन सभ्यता वाले क्षेत्र को जीता, उससे वैज्ञानिक ज्ञान और प्रशासनिक विशेषता को भी अपना लिया। इन खलीफाओं ने अपने प्रशासन में ईसाई, यहूदी, ईरानी, फारसी तथा बौद्धों को भी निसंकोच स्थान दिया। यद्यपि खलीफा कट्टर मुसलमान थे, किंतु उन्होंने ज्ञान के लिए अपने द्वार खुले रखे थे। खलीफा अल मानून ने यूनान, बेजेटाइन, मिस्र, ईरान और भारत जैसे विविध सभ्यताओं के ज्ञान को अरबी भाषा में अनुवादित करने के लिए बगदाद में एक बेतुल हिकम ज्ञान का घर बनवाया। इसके परिणाम स्वरूप विश्व की लगभग सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रचनाएं अरबी भाषा में उपलब्ध हो गई। अरबी दुनिया पर चीनी विज्ञान और दर्शन का भी प्रभाव पड़ा। सिंध विजय। 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध को जीत लिया, किंतु इससे अरबों का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति संबंधों के विषय में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। भारत की विशेष देन दशमलव पद्धति, जो कि एक आधुनिक गणित का आधार है, इसी काल में अरबी दुनिया में पहुंचा। 12वीं शताब्दी में अवेलॉर्ड नामक भिक्षुक ने इसे यूरोप वासियों को परिचित कराया। ज्योतिषी विद्या और गणित से संबंधित अनेक भारतीय रचनाओं का भी अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। इसमें आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक सौर सिद्धांत भी शामिल थी। पंचतंत्र जैसी अनेक संस्कृत की पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। भारतीय चिकित्सक शास्त्री तथा हस्तकला विशेषज्ञों का बगदाद में स्वागत किया गया। 8वीं शताब्दी में ही विशाल अरब साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अरब शासक बहुत उदार और बुद्धिमान थे। उन्होंने जिस प्राचीन सभ्यता वाले क्षेत्र को जीता था, उसकी वैज्ञानिक जानकारी को भी अपना लिया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने यूनान, बेजेटाइन, मिस्र, ईरान और भारत जैसे विविध सभ्यताओं के ज्ञान को अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए बगदाद में एक विभाग की स्थापना की, जिसे बेहूद ज्ञान का घर कहा जाता है। इस तरह अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं अरबी भाषा में उपलब्ध हो गई। अरबों ने एशिया तथा अन्य देशों के ज्ञान को अपनाकर उसका प्रसार किया। अरबों के प्रयत्नों से दिशा सूचक यंत्र, कागज की छपाई कला, बारूद, साधारण पहिया गाड़ी और लोहे की रकाब जैसे आविष्कार अरब से यूरोप पहुंचे। अरबों ने भारत से दशमलव पद्धति, ज्योतिषी, गणित, चिकित्सक आदि की जानकारी प्राप्त कर उसका प्रसार किया। 10वीं शताब्दी में अरबों ने स्वयं भी वैज्ञानिक विषय में योगदान दिया। इस काल में रेखा गणित, बीज गणित, भूगोल, ज्योतिषी शास्त्र, विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा चिकित्सक आदि के विकास ने अरबों को विज्ञान के क्षेत्र में अनुग्रहित बना दिया। लेकिन यह प्रकृति खुरसाना, मिस्र, स्पेन आदि अरब से बाहर के देशों द्वारा की गई थी। अरबों ने सबसे समृद्ध पुस्तकालय और वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। विस्तृत समाज होने के कारण अरब का विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय बन गया था। अरबी भाषा इस क्षेत्र की साहित्य एवं अभिव्यक्ति की भाषा थी, इसलिए इस विज्ञान को अरबी विज्ञान कहा गया है। 7वीं सदी में अरब में इस्लाम का उदय एक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी।
अरबों ने बहुत उत्साह के साथ इस धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 8वीं शताब्दी में उन्हें भारत के सिंध प्रदेश को जीता। इसके राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण थे। इससे अरबों और भारतीयों में सीधा संपर्क स्थापित हुआ। भारत और अरब में व्यापारिक संबंध बढ़े। अरबों ने अनेक भारतीय पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। इस तरह भारतीय गणित, ज्योतिषी, नक्षत्र विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान बगदाद पहुंचे। बगदाद के खलीफा हारून उल रशीद के समय में भारत के बगदाद के साथ संबंधों का अधिक विकास हुआ। इसका कारण यह था कि भारत के एक चिकित्सक ने खलीफा को रोग मुक्त कर दिया था। खलीफा ने उसे अपने देश में शाही अस्पताल का सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया। अरबों ने भारतीय संगीत, शास्त्र एवं स्थापत्य कला से भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन मध्य युग में रूढ़िवाद के कारण भारतीयों ने अरबों के नए ज्ञान विज्ञान का लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये थे मध्यकालीन भारत का दूसरा चैप्टर, अरब। अरब के बारे में जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।